हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। देखिए, आज हम फिर तुमको वही दो न्यूमेरिकल जो तुम्हारे लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आज हम फिर तुमको ये बताने जा रहे हैं। इन दोनों न्यूमेरिकलों को बहुत ध्यान से देखना है और तुमको बहुत बारीकी से यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में 6 × 10⁻6 चक्कर प्रति सेकंड, मतलब इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या दी गई है, एन का मान है जो कितना, 6 × 10⁻6। ठीक है, यहाँ पे चक्कर कितना प्रति सेकंड कह रहा है, तो टी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे लिए 1 सेकंड, क्योंकि फिजिक्स में अगर प्रति शब्द आता है तो वहाँ पे कितना माना जाता है, 1 सेकंड। अब इसके बाद आ जाओ, की दर से घूम रहा है, लूप में तुल्य प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें आई का मान पूछा गया है, कह रहा है कि यहाँ पे आई का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ा है, Q बराबर कितना होता है एन, ये भी तुम जानते हो। फिर हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा है यहाँ पे, Q बराबर कितना होता है आई टी, ये तुम जानते हो। देखो, दोनों मान Q बराबर हैं तो इसको उठाकर यहाँ रख दो, तो आई टी बराबर कितना हो जाएगा, आई टी बराबर एन ही हो जाएगा। Q का मान यहाँ रखेंगे तो आई टी बराबर एन ही हो जाएगा। तो हमें मान इसका आई का पूछा गया, तो आई बराबर एन ई अपॉन कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो यहाँ पे एन का मान कितना है, 6 × 10⁻6, और ई होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है तुम जानते हो। ठीक है, बटे में टी बराबर 1 हो गया। 16 छक्का कितना होता है, इसमें 96 ही तो होता है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ देखेंगे 10 की घात कितनी बची, यहाँ 19 में जब घात 6 घटाएंगे तो 10 की घात 13 बचेगी। कितनी बचेगी, 10 की घात -13 बचेगी। ठीक है, तो इसके बाद अब यहाँ पॉइंट देखिएगा, ये तुम्हारा यहाँ पे कितना, 1 पॉइंट है, यहाँ पे लग गया। तो ये हमारा यहाँ से देखिए घात, तो कितना एम्पियर, इसका विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। तो ये आई का जो मान है वो निकल के तुम्हारा ये आ गया। इसके बाद इसे देखिए, ये वाला सवाल, इसमें क्या कह रहा है कि एक चालक में 50 वोल्ट पर 2 मिली एम्पियर तथा 60 वोल्ट पर 3 मिली एम्पियर धारा बहती है। चालक ओमी है या अनोमी है, इसकी यानी गणना करना है। तो देखिए, ओमी क्या होता है, अनोमी होता है। वे परपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं वे ओमी परपथ कहलाते हैं, और वे परपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं वो अनओमीय परपथ यानी कहलाते हैं। तो ये देखना है वो कैसे, हमें पता है यहाँ पे देखो वोल्ट लिखा है, तो V बराबर कितना हो गया, यहाँ पे 50 वोल्ट दे दिया, और ये धारा I बराबर जो यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे कितनी, 2 मिली एम्पियर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मिली को एम्पियर, इसको एम्पियर में बदलेंगे तो 10 की घात -3 का गुणा करेंगे। R बराबर फॉर्मूला होता है V अपॉन कितना I, तो V का मान कितना यहाँ पे 50 हो गया, और I का मान यहाँ पे कितना दिया गया, 2 × 10 की घात -3। इसे हम काट देंगे यहाँ से। ठीक है, जब काटेंगे कितने बार कट जाएगा, 25 बार, ये घात ऊपर चली जाएगी, और इसका मात्रा क्या होता है, ओम होता है। ये ओम का हमने यहाँ पे चिन्ह यानी लगा दिया, R1 का मान निकल आया। इसी प्रकार से हम R2 में चलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से किस में चलेंगे हम, R2 में। तो देखिए, यहाँ पे लिखा 60 वोल्ट, तो यहाँ पे मान रखेंगे डायरेक्ट, हम उठा के यहाँ पे मान रखेंगे, कितना हो गया, 60 हो गया। और यहाँ पे लिखा 3 मिली एम्पियर, तो इसको भी यहीं पे हम आराम से चेंज कर लेंगे। ठीक है, 3 × 10 की घात माइनस कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसको हम यहाँ से काटेंगे, कितने बार कटेगा, 3 दूना 6, 20 बार कट जाएगा। इसको हम कहाँ ऊपर ले जाएंगे, ये भी निकल के आ गया। अब देखेंगे हम यहाँ पे R1 बराबर R2, मतलब R1 बराबर नहीं किसके, R2 के, क्योंकि इनके दोनों के मान अलग हैं। यहाँ पे 25 है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 20 है। जब ये दोनों के मान अलग हैं तो इसलिए ये जो परपथ होगा, यह परपथ जो होगा ये अनोमीय परपथ होगा। कैसा होगा, अनओमीय परपथ। क्यों होगा, क्योंकि ये ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, क्योंकि ये ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, इसलिए ये हमारा अनोमी परपथ होगा। अगर R1 बराबर R2 आ जाते तो ये ओम के नियम का पालन यानी करते तो ओमी परपथ हो जाता, लेकिन इसने पालन नहीं किया, इसलिए एक ऐसा परपथ हो गया, अनओमी परपथ हो गया। हमको आशा है कि ये न्यूमेरिकल तुमको बहुत बेहतरीन अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे, इसलिए अपने अध्ययन करिएगा।